अगर आपको मैं बार्सिलोना का ऐसा लेजेंड के बारे में सोचिए कहूँगा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक नाम आ सकता है। वो है लियोनेल द मेसी। लियोनेल एंड्रेस मेसी, जो बार्सिलोना का फेस है। बार्सिलोना कहे तो मेसी, मेसी कहे तो बार्सिलोना, एक आपस में ही मिल के बैठे हैं। क्या हो अगर लियोनेल मेसी, जो बार्सिलोना के फेस थे, वो रियल मैड्रिड के लिए खेलते होते तो क्या होता। सोचो, मेसी मैड्रिड के वाइट जर्सी पर, फुटबॉल आज क्या होता, वो सिनेरियो कैसे चलता, एल क्लासिको का राइवलरी का डाउनफॉल होता या राइज होता। आज ही हम इसी व्हाट इफ सिनेरियो के बारे में डाइव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। रियल मैड्रिड जो पहले से ही एक टैलेंटेड टीम थी, अगर उसी टीम पर लियोनेल एंड्रेस मेसी आ जाते तो वो अलग ही लेवल पे चले जाते। लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ही टीम पर खेलते। सोच रहे हो कितना डेडली कॉम्बिनेशन होता है ये। मेसी की क्रिएटिविटी, पासिंग एबिलिटी, ड्रिबलिंग, एवरीथिंग कॉम्बाइंस विथ रोनाल्डो फिनिशिंग एबिलिटी। हिज फिनिशिंग इज टॉप क्लास। मेसी असिस्ट, मेसी क्रिएटिविटी इज टॉप क्लास। सोचो वो रियल मैड्रिड टीम पर मेसी और रोनाल्डो होते तो रियल मैड्रिड के अटैक अनस्टॉपेबल फोर्स हो जाते, नॉट जस्ट इन ला लीगा बट ऑल्सो इन होल यूरोप। क्या मैड्रिड और चैंपियंस लीग जीते होती अगर मेसी खेलता होगा तो? ये सोचने से ही गूज़बम्स आ जाते हैं। मेसी का लीडरशिप, क्रूस, मॉड्रिक, बेंजिमा के साथ ये टीम का स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट बन जाता, मैड्रिड को और भी सक्सेस बना देती। अब इमेजिन करिए कि मेसी बार्सिलोना के पार्ट में ही नहीं है ना, तो क्या होता बार्सिलोना में? चलिए जानते हैं। उस सिचुएशन को बार्सिलोना में सब का स्ट्रक्चर ही चेंज करना पड़ता, सब ही रिबिल्ड करना पड़ता। लुइस सुआरेज, इनिएस्टा, जावी, क्या यही बंदे टीम के लिए इनफ होते टू कैरी द जॉब व्हाट मेसी डिड फॉर बार्सिलोना? ये सोचने का, ये हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। क्या बार्सिलोना को अपनी पूरी आइडेंटिटी ही चेंज करना पड़ता अगर मेसी के बिना? क्या वो सेम लेवल पे रहते? चैंपियंस लीग में उनका परफॉर्मेंस, ला लीगा में उनका कंसिस्टेंसी, सब ही क्वेश्चन मार्क बन जाता। बार्सिलोना का पूरे ही स्ट्रेटजी रीथिंक करना पड़ता। अगर मेसी ही एल क्लासिको में होते तो क्या वो एल क्लासिको अभी भी स्टिल लाइक और राइवलरी चलता? हाँ, हमको हमेशा ही पता है कि मेसी से प्रेजेंट से पहले ही एल क्लासिको बनते आ रहा था। आई डोंट थिंक सो द इफेक्ट इन द इंगेजमेंट विल बी डिक्रीज। मेरे हिसाब से अब एल क्लासिको आ गया तो रियल मैड्रिड के पास मेसी था, रोनाल्डो था, फिर भी क्या वो राइवलरी जो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में है वो वैसे ही होता जो मेसी जब था? मेरे विचार से हाँ, क्योंकि मेसी के एग्जिस्टेंस से पहले ही बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में ये राइवलरी पहले से ही था। आई थिंक व्हेन द रियल मैड्रिड के पास जो मेसी होते तो आई थिंक स्लाइटली रियल मैड्रिड वुड हैव डोमिनेट दैट ऑल द एरा बिटवीन व्हेन मेसी एंड रोनाल्डो वेर इन द सेम टीम। मेरे हिसाब से वो लगता है मेरे को। फैंस के जो पैशन है वो और भी ज़्यादा हो जाते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल थिंग। मेसी को रियल मैड्रिड आने से रियल मैड्रिड का ग्लोबल इमेज और भी स्ट्रॉन्ग से बिल्ड होता। स्पॉन्सर डील्स, मर्चेंडाइज डील्स, फैंस का इंगेजमेंट और भी इंक्रीज होता सिर्फ मेसी का नाम से। वही बार्सिलोना का सिचुएशन थोड़ा ट्रिकी होता क्योंकि मेसी के बिना क्लब को थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू लाइक फेस करना पड़ता। उसका ग्लोबल फैन बेस थोड़ा कम इम्पैक्ट होता क्योंकि सच बात कहूँ तो मैं भी मेसी का फ़ैन हूँ, इसीलिए मैं बार्सिलोना का फ़ैन हूँ। अगर मेसी रियल मैड्रिड के लिए खेलते होते तो मे बी आई डोंट नो। रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में हम जानते हैं कि अगर प्लेयर अपना परफॉर्मेंस गिराने लगा या थोड़े एज में ओल्ड होने लगे तो पापा पेरेज प्लेयर को उसका जितना ही लॉयल हो उनको बेच देते थे। ये प्रोस्पेक्टिव से देखे तो आई थिंक मेसी कुड हैव प्लेड इवन मोर टाइम इन डिफरेंट क्लब्स लाइक बार्सिलोना के साथ देखा गया तो बार्सिलोना और पीएसजी में ही मेसी यूरोप में खेले,
क्योंकि ही ऑलवेज बीन लॉयल टूवर्ड्स क्लब. दिस इज व्हाट could have happened if Messi joined Real Madrid instead of Barcelona.